बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुसलमान भी बड़े अजीब हैं। कभी कभी हमें खुद ही समझ नहीं आता कि किस बात को हमें कब सही कहना है और कब गलत कहना है। स्मृति ईरानी मदीना शरीफ चली गई। हम मुसलमान पागल हो गए कि ये क्या हो गया। हम इतने बेचैन हो गए जैसे कोई दज्जाल निकल आया हो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नॉन मुस्लिम मस्जिद में जा सकते हैं, क्या हरमैन शरीफैन में नॉन मुस्लिम्स अलाउड है, क्या स्मृति ईरानी का मस्जिद नबी में जाना कयामत की निशानी है। जब ऐसे मामलात हो तो हम मुसलमानों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पूरी देखना। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि स्मृति ईरानी मदीना क्यों गई थी। देखिए, स्मृति ईरानी भारत के अल्पसंख्यक मामलों की कैबिनेट मंत्री है। अब वो कोई स्पेशली मस्जिद नबी तो देखने गई नहीं थी, बल्कि 2024 के हज के लिए वो सऊदी अरब के दौरे पर थी। इस दौरे में दोनों देशों के इस बात पर दस्तखत हुए कि 2024 के हज के लिए 1,75,025 भारतीय मुसलमान इस बार हज करेंगे। सऊदी अरब पूरी दुनिया के देशों का इसी तरह का कोटा रखता है। स्मृति ईरानी के इस दौरे से अब मुसलमानों में भी दो फाड़ हो गए। एक धड़ा कह रहा है कि एक मुशरिका को मदीने में घुसने ही क्यों दिया गया, ये बीजेपी की मंत्री है और बीजेपी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आए दिन गुस्ताखियां करती रहती है। जबकि दूसरा धड़ा इस मामले पर सुकून हासिल किए हुए है कि चली गई, कोई मसला नहीं। देखिए, एक बात सुनिए, जब दीन का कोई मसला आ जाए तो अपनी अक्ल के घोड़ों को लगाम लगा देना चाहिए और फौरन कुरान और हदीस की तरफ रुजू करना चाहिए। आप अपने दिल पर हाथ रखकर ये बताइए कि अगर कोई नॉन मुस्लिम इस्लाम को जानने की नियत से और इस नियत से कि चलो देखते हैं कि मुसलमान अपनी मस्जिदों में अपने रब की किस तरह इबादत करते हैं, क्या आप उसे अपनी मस्जिद से निकाल देंगे। आपने वो मशहूर हदीस सुनी होगी जिसमें एक काफिर शख्स मस्जिद नबी में आ जाता है और वहाँ पेशाब कर देता है। सहाबा इकराम उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं, मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को ही रोक देते हैं और कहते हैं कि इसे कुछ ना कहना, इसे जाने दो। अब खुद पर गौर करिए कि क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा मस्जिदों का एहतराम करने वाले हैं। एक दूसरी हदीस में है कि एक बार मुसलमान एक कैदी को पकड़ कर लाते हैं। गालिबन उनका नाम सुमामा था। मुशरिकों में बड़े चौधरी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुमामा को मस्जिद नबी के सुतून से बांधे रखा। मस्जिद नबी में एक मुशरिक को क्यों बांधे रखा? मदीना तो खूब बड़ा था, किसी दूसरी जगह किसी कैद खाने में ही रख लेते। मगर यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी हिकमत थी, वो ये कि सुमामा के दिल में मुसलमानों, इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत नफरत और गलतफहमियां भरी पड़ी थी। मगर जब उन्होंने मस्जिद नबी में मुसलमानों को इबादत करते हुए देखा, उनके अखलाक को देखा, तो उनकी सारी नफरत खत्म हो गई और वो मुसलमान बन गए। क्या आज हमारे अखलाक ऐसे हैं कि हमें देख के कोई मुसलमान बन जाए? आज तो मुसलमानों की हालत ऐसी है कि फिरका वारियत के नशे में हमने तो अपनी ही मस्जिदों में ये लिखकर बोर्ड लटका दिए कि फलाने मसलक वाला इस मस्जिद में ना आए। नॉन मुस्लिम्स के लिए हमारी मस्जिदें खुली है। आइए देखिए, इन मस्जिदों में कोई फितना फसाद नहीं होता। इनमें अमन और शांति की तालीम दी जाती है। इनमें एक ईश्वर की इबादत की जाती है। बात आती है हरमैन शरीफैन यानी मस्जिद हरम और मस्जिद नबी की। क्या इन दोनों जगहों पर भी नॉन मुस्लिम जा सकते हैं? नहीं, यहाँ नॉन मुस्लिम्स का जाना मना है। इसका रीजन ये है, सन 9 हिजरी में अल्लाह ताला ने इन दोनों जगहों पर नॉन मुस्लिम का आना बैन कर दिया था, जिसके बाद से आज 1400 साल बाद भी ये बैन कायम है। कोई भी नॉन मुस्लिम किसी भी हालत में मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में इंटर नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप स्मृति ईरानी की वायरल वीडियोस को देखें तो वो मस्जिद नबी के अंदर नहीं है, बल्कि बाहरी दरवाजे पर है। सड़क पर ही वो फोटोज और वीडियोस ले रही है। मेरे मुसलमान भाइयों, अपने दिल को इतना भी छोटा ना करो। सोचो, जिस जगह जाने के लिए हम मुसलमान तरसते हैं, अल्लाह ताला ने उस चौखट पर स्मृति ईरानी को बुला लिया। हमने तो कई ऐसे लोग देखे हैं जो कुरान शरीफ को बदलने की बात करते थे, लेकिन बाद में खुद कुरान पढ़कर मुसलमान हो गए। कई लोग मस्जिदों को बम से उड़ाने की बात करते थे, मगर इस्लाम को जब जाना
तो खुद मुसलमान हो गए। कहने का मतलब ये है कि हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। हमें तो स्मृति ईरानी की हिदायत के लिए भी दुआ करनी चाहिए, ना कि ये रोना धोना करना चाहिए कि सऊदी ने कैसे उनको मदीने में जाने दिया, अब तो कयामत आ जाएगी, ये इस्लाम के खिलाफ है, फलाना फलाना। हमारे पास तो इतना वक्त है नहीं कि हम इस्लाम की तालीम गैर मुस्लिमों तक पहुंचा सके, और जब गैर मुस्लिम खुद इस्लाम की तरफ आने की कोशिश करे तो हमें उससे भी दिक्कत होने लगती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।